नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी। जमुई में दिखे अनजान लोग। स्वास्थ्य विभाग को दी गई सूचना। औरंगाबाद से बांका जिले जा रहे थे लोग। मोतिहारी में पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। झुंड बनाकर आ रहे लोगों को एनसीसी और पुलिस ने रोका। लोगों ने बताया कि अप्रवासी मजदूर हैं। फौजी स्टेशन बंद होने के चलते लौट रहे हैं अपने घर। लॉकडाउन में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद। डॉक्टर को बनाया निशाना। दवा कोरियर के बहाने डेटा मंगाया गया। ठगे गए 30,000 रुपए। पुलिस में डॉक्टर ने कराया मामला दर्ज। भागलपुर से आया जोरदार आंधी तूफान। जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों की फसल को हुआ नुकसान। विद्युत आपूर्ति घंटों तक ठप। स्वास्थ्य विभाग ने आज पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की स्थिति और राज्य में किन किन जिलों में कोरोना के मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं और कितनों की जांच की गई है, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 70 मामले सामने आ चुके हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार के मुताबिक बिहार में 8,297 संदिग्धों की जांच की गई है। राज्य के 153 आपदा राहत केंद्रों में लगभग 25,000 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर 1,895 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और जिसमें 17,899 मरीज इलाजरत है। बिहार फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 केंद्रों में 6,81,000 अप्रवासी बिहारी लाभ उठा रहे हैं। जो कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कुल 70 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल टेस्ट जो अभी तक किए गए हैं 8,297 हमारे यहाँ कुल जो आपदा राहत केंद्र जिनमें डेली वेजर्स, मजदूर, ठेला वेंडर्स ऐसे लोगों के लिए जो विभिन्न शहरों में चलाए जा रहे हैं उनकी संख्या आज 3 बढ़ी है। 153 ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं पूरे राज्य में और इनमें लगभग 25,000 बेनिफिशरीज इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो क्वारंटाइन कैंप्स हैं, क्योंकि उनमें जो लोग आए थे पहले उनका क्वारंटाइन पीरियड काफी लोगों का पूरा हो गया है तो उनकी संख्या कम हुई। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन सख्ते में है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पटना को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब पटना से ना तो कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही पटना में कोई प्रवेश कर सकता है। सिर्फ आपातकाल सेवाओं के लिए ही लोग आ और जा सकते हैं। पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया है कि पटना के बॉर्डर में जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं उन सभी पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, क्योंकि पटना जिला अभी हॉटस्पॉट नहीं है, जो क्षेत्र हॉटस्पॉट होते हैं वहां पर ये सील करने का जो है वो कार्रवाई की जाती है। अभी सभी बॉर्डर के इलाकों में निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि लोग फ्रीली इधर से उधर नहीं कर सकें, और जो भी लोग जा रहे हैं वो पर्याप्त पास और अनुमति पत्र के साथ ही जाएं और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके संबंधित गाड़ियां ही जाएं। भागलपुर में जोरदार आंधी तूफान से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं इससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। खेतों में लगी हुई फसल और कटी हुई फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आंधी से विद्युत आपूर्ति घंटों तक बाधित रही। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जमुई में अनजान लोगों को देखे जाने पर लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पूछे जाने पर उन लोगों ने बताया है कि वे लोग औरंगाबाद जिले से पैदल ही बांका जिले अपने घर जा रहे हैं। जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा इन सभी 6 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद इन सभी लोगों को जमुई के क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया।
और रास्ते में एक बार चेक हुआ था रफ़ीगंज में, यानी कुछ लोगों की टीम थी, यानी 4-5 लोग यंग लोग थे। उन्होंने सिर्फ सैनिटाइजर इसमें लगाया और उसके बाद पूछा कि आप लोगों को बुखार तो नहीं है, जैसे आप लोगों ने पूछा तो उसकी तरफ पूछा, और उसके बाद हमने तो कहा नहीं, नहीं था तो नहीं बोले। और उसके बाद में फिर मतलब कि बहुत सारा थाने से हम लोगों ने पार किया, तो हमारी ID चेक हुई, हमसे पूछा गया कहाँ से आए हो, तो फिर हम लोग को भेज दिया गया। ऐसा कुछ तो नहीं पाया गया अभी फिलहाल इन लोग में। सारा टेम्परेचर बस ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों में। तो सब मिला जुला के देखा गया कि सारा कुछ ठीक है। और इन लोग को वही बोल देंगे क्वारंटाइन में मतलब 14 दिन रहने के लिए कम से कम घर में जाता है तो यही इन लोग एडवाइस दिया जाएगा। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार पंडित। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से अनजान लोगों को जाते हुए देखा, स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी। यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से लेकर स्थानीय लोग तक सभी मुस्तैद हैं और जागरूक हैं। देखिए, जहाँ तक मैं बता दूं कि जो ये जानकारी मिली कि 6 लोग जो अनजान लोग थे ये शहर में प्रवेश किए, और जब लोगों की निगाह उन पर पड़ी तो लोगों ने जानकारी दी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को। तब जाकर वहाँ पे जो है जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और उन संदिग्ध लोगों की जाँच की है। आखिर प्रशांत, कुल कितने लोग थे ये जो झुंड बनाकर जा रहे थे? कुल मिलाकर वहाँ पे जो आज थे वो 6 लोग थे जो औरंगाबाद से आ रहे थे और वो बांका के लिए जा रहे थे। उन लोगों ने बताया कि जो वहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। इसी दरमियान वहाँ जब इस तरह की लॉकडाउन खत्म होने की बात हुई तो वहाँ से चल दिए थे और कहीं भी उन लोगों की जांच पड़ताल नहीं की गई थी। सिर्फ हल्का फल्का कहीं सैनिटाइजर लगा दिया गया था, लेकिन कोई विशेष सुविधा नहीं मिली थी। और आश्चर्य की बात है कि जब 3-4 जिला जो रेड जोन जिला है नवादा, वहाँ से भी होते हुए आए हैं, तो कैसे इस प्रकार से वो जिला सील होने के बावजूद भी यहाँ आ गए, ये बहुत ही सवालिया निशान है इस प्रशासन के ऊपर। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लॉकडाउन होने के कारण मरीजों की परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा चलंत अस्पताल की शुरुआत की गई है, यानी कि मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की गई है। जहानाबाद जिले के डीएम और सिविल सर्जन के द्वारा इस चलंत अस्पताल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि मरीजों के अस्पताल तक पहुंचने में असुविधा को देखते हुए यह मोबाइल अस्पताल बनाया गया है, जो जिले के सभी पंचायतों में जाकर मरीजों का इलाज करेगा। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की परेशानियों को देखते हुए डीएम नवीन कुमार ने 2 चलंत अस्पतालों का शुभारंभ किया है। मेडिकल फैसिलिटीज को गांवों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आज डॉक्टर्स ऑन व्हील करके गाड़ियों को आज निकाला है, जिसमें जो गाड़ियां फुल इक्विप्ड हैं व्हीकल्स, और उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगी, दवाएं रहेंगे, अटेंडेंट रहेंगे। जो रोस्टर हम लोगों ने बना दिया है, हर पंचायत में अल्टरनेट डे जाकर लोगों का इलाज करेंगे, जो मरीज हैं उनकी इलाज करेंगे, उनको दवा देंगे और मेडिकल फैसिलिटीज और जो चिकित्सीय परामर्श जो है वो वहीं पे जाके देंगे, ताकि लॉकडाउन में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो लोग को बाहर आने में या हॉस्पिटल आने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो ना हो। और हर पंचायत में जाकर लगातार ये सेवाएं चिकित्सकों के द्वारा दी जाएगी, ताकि वो लोग अपने जो मरीज बीमार हैं या जिन्हें किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है वो वहीं पे ले। कितने डॉक्टर्स में तैनात रहे? इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फर इमाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुजफ्फर, 2 चलंत अस्पतालों की शुरुआत की गई है डीएम के द्वारा, आखिर ये किस तरह से लोगों के पास पहुंचेंगे और किस तरह से सुविधाएं देंगे? देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है, उसको लेकर के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए आज जिला प्रशासन के द्वारा 25 चलंत अस्पताल बनाई गई है, जिसमें चलंत वाहन के द्वारा उन सभी जगहों पर जाएगी और वहां पे लोगों का इलाज कर पाएगी। तो क्या मुजफ्फर क्या इसको लेकर कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो कॉल करके इस अस्पताल को अपने पास बुला ले? बिल्कुल, जिला प्रशासन का एक तरफ से एक अच्छी पहल है। जिलाधिकारी ने खुद आज स्वयं बताया है कि इस बात को लेकर के कि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके साथ काफी परेशानियां हो रही थी, जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसको लेकर के इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है
कि जिन लोगों को भी अगर उस गांव में, उस पंचायत में इनको इलाज की जरूरत है तो वहां पे चलंत वाहन जो अस्पताल बनाई गई है वहां जाएगी और लोगों को इलाज करेगी। आपको बता दें कि शहर में भी 2 जगहों पर इसका पॉइंट दिया गया है कि शहर में भी 2 जगहों पर उस चलंत अस्पताल जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 23 जगहों पर पॉइंट बनाया गया है जहां पे मरीज वहां पर अपना इलाज करा सकेंगे। इस चलंत अस्पताल में सारी तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया मुजफ्फर आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से साइबर अपराधियों का खेल देखने के लिए मिला है। इस बार साइबर अपराधियों ने अपना निशाना एक डॉक्टर को बनाया है। दरअसल कैमूर के एक डॉक्टर ने अपनी दवा के लिए कोरियर का सहारा लिया। जब दवा 1 महीने बाद भी नहीं आई तो डॉक्टर ने कोरियर वाले से बात की, जिसके बाद कोरियर वाले ने डॉक्टर से सारा डेटा शेयर करने की बात कही। आपको बता दें कि डेटा शेयर करते ही डॉक्टर के खाते से 30,000 रुपए कट गए, जिसके बाद डॉक्टर ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डीटीडीसी सेवा से, कुरियर सेवा से मेडिसिन मंगाए थे जो 1 महीना हो गया था और अब मैं किडनी ट्रांसप्लांट का मरीज हूं और उसके लिए एक्चुअली हम डॉक्टर भी हैं प्राथमिक स्वास्थ्य चैनपुर के और उसके लिए हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मेडिसिन के संबंध में डीटीडीसी की कुरियर सेवा से बात किए जो 1 महीना तक नहीं पहुंचा था। तो उसने एक मोबाइल नंबर पे बोला कि फ़ोन आएगा, उससे आप बात कर लीजिएगा। मोबाइल पे फ़ोन जैसे ही कट किया उसके बाद दूसरा फ़ोन आया, उस पर हमने बात किया तो सारा जानकारी वो बोला था कि शेयर कर दीजिएगा, जिसके बाद हमने शेयर किया और शेयर करते ही मेरा 30,000 रुपये अकाउंट से कट गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ साइबर अपराधियों का तांडव भी देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं। एक चुनौती बन जाती है कि आखिर कैसे इनसे निपटा जाएगा जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि साइबर ठगी का शिकार हुए हैं एक डॉक्टर, उनसे पूरा डेटा शेयर करने की बात कही गई थी क्योंकि वो अपनी दवाइयों को कोरियर के माध्यम से मंगवा रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपना डेटा शेयर किया तो उसके तुरंत बाद उनके अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए और इसी के चलते उन्होंने फिर पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से एक एक कड़ी जोड़ती हुई चल रही है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कैमूर से यह खबर है जहां साइबर अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद देखे जा रहे हैं। एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन, सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी चिंता में, और वहीं ऐसे में साइबर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और उसी के बीच एक बार फिर से साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर को अपनी साइबर ठगी का निशाना बनाया है और उसी के चलते 30,000 रुपए उनके अकाउंट से उड़ा लिए गए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते ही एक डॉक्टर ने अपनी दवाई को मंगवाने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है।
और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोतिहारी के चांदमारी चौक के पास से नगर थाने की पुलिस और एनसीसी के कैंडिडेट ने झुंड बनाकर आ रहे लोगों को रोका तो पता चला कि ये सभी अप्रवासी मजदूर हैं जो रक्सौल के पंटोका एसएसबी कैंप के पास से फौजी स्टेशन में काम करते थे। वहीं लॉकडाउन के कारण फौजी स्टेशन बंद हो गए और ये प्रवासी मजदूर वहीं पर उसी स्थान पर रह गए। इन मजदूरों को उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की घोषणा के बाद इन प्रवासी मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया और सभी मजदूरों ने पैदल ही अपने घर जाने का फैसला ले लिया। जब सभी प्रवासी मजदूर मोतिहारी पहुंचे तो पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद सभी लोगों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि जो भी लोग आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सभी अप्रवासी मजदूर हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां चांदमारी चौक के पास से नगर थाने की पुलिस और एनसीसी अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही थी। उसी बीच झुंड बनाकर आते हुए लोग जब उनको दिखाई दिए तो एनसीसी और पुलिस दोनों ने मिलकर उन लोगों को रोका। उनसे पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो सभी प्रवासी मजदूर हैं और सभी रक्सौल के पंटोका एसएसबी कैंप के पास फौजी स्टेशन में काम करते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये फौजी स्टेशन बंद हो गया, लेकिन ये लोग वहीं पर रह गए। उसके बाद इनको ये उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को जब ये लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये सभी लोग बड़े आराम से अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया और इनके सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते ये पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। उगम पांडे कॉलेज के बगल में लगभग 50 रक्सौल से नेपाली लोग चले थे, मजदूर लोग कटिहार के लिए, और यहाँ पर हम अपने कैडेट के साथ इनको पकड़े और इनको बैठा करके सारे मीडिया और टाउन थाना के स्टाफ को खबर किए और ये लोग इनको सदर अस्पताल ले चल रहे हैं। वहाँ इनकी जांच होगी और उसके बाद प्रशासन अपना डिसीजन लेगी कि इनको आगे क्या करना है। तो वहाँ से कैसे निकल गए? सर भूखे थे, हम लोग क्या करते हैं, काम भी नहीं था तो हम लोग पैदल सर आ गए। कहाँ घर हुआ? कटिहार जिला। अभी कहाँ रुके हुआ है? अभी सर इस जगह का मोतिहारी है सर। क्या यहाँ से कैसे घर जाओगे? क्या करेंगे सर, प्रशासन से उधर मांगे थे मदद, कोई नहीं कुछ किया, तो इधर आप पकड़ लिया तो देखते हैं क्या होता है, भगवान जाने। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ कुदरत का कहर किसानों पर ऐसा टूट पड़ा है कि किसान आखिर करे तो करे क्या। आपको बता दें कि अररिया से एक खबर है जहां तेज बारिश और हवा हुई, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। एक तो किसान लॉकडाउन के कारण खेतों में तैयार फसल को काट नहीं पा रहे हैं, उस पर आज तेज हवा के साथ बारिश ने खेतों में लगे मकई की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब यह फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और मवेशियों के चारे के अलावा किसी और काम की नहीं बची है, जिससे किसानों के सामने भारी संकट आकर खड़ा हो चुका है। अररिया के आज कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने से मकई और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने बताया है कि एक तो लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और उस पर भी दोहरी मार अब कुदरत ने दे दी है, जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का पूरा पूंजी ही समाप्त हो चुका है। सरकार को हम किसानों के बारे में सोचना चाहिए और हमें फसल क्षति का उचित मुआवजा भी देना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि किसानों को बहुत क्षति हुई है और जिले के डीएम से बात हुई है, जल्द ही क्षति का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही जा रही है। 6 बजे आंधी आई, बहुत तेज का आंधी था, जिससे क्या कहता मूसलाधार बारिश भी था, जिससे पूरा मकई गिर गया किसान का। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और क्या कहता है सरकार को इसके ओर ध्यान देना चाहिए, क्या कि किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ सोचना चाहिए। हम लोग किसान हैं और हम लोगों को मुख्य खेती मकई है
और अभी मजदूर भी नहीं मिल रहा है। सारा मजदूर पंजाब वगैरह में जाके फंस गया है और मकई बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। और बिहार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए हम लोगों की ओर। नए आंधी में काफी फसल बर्बाद हुआ है। मुझे पता है कि किसानों का मक्का जो है वो काफी बर्बाद हुआ है। मैं जिला अधिकारी से भी कहा हूँ कि इनका सर्वे करवाइए कि कितने किसानों का मक्का का फसल बर्बाद हुआ है और इनका विधिवत इसका सर्वे करवा करके गवर्नमेंट को, सरकार को रिपोर्ट करें। और सरकार स्तर में भी हम बात करेंगे कि जो किसानों का फसल उचित बर्बाद हुआ है इसका आकलन करके, रिपोर्ट करके इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसका वकालत हम सरकार में करेंगे और इसका सर्वे भी करवाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के यू टर्न से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश का ऐसा ही नजारा खगड़िया में देखने के लिए मिला है। बिहार राज्य प्राथमिक नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने कहा है कि 4 लाख शिक्षकों की हड़ताल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। वहीं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति खगड़िया के सभी संघों के जिलाध्यक्षों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपात बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात की गई है। तमाम सरकारी छुट्टी घोषित है तो लॉकडाउन की अवधि का वेतन सभी हड़ताली और तमाम शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिया जाए और अगर दिया जाए या नहीं दिया जाए फिर भी हमारा हड़ताल जारी रहेगा और उग्र तरीके से जारी रहेगा। या नहीं समझे सरकार कि हम लोग बीच में तोड़ के चले जाएंगे। हम 1 महीना इंतजार करेंगे, 2 महीना इंतजार करेंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति ढील पड़ेगी, लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उस पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। आपको बताते चलें कि कुछ बाहरी लोगों के गांव में आने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य जांच करने के लिए गांव पहुंची थी। जैसे ही उनका वाहन गांव पहुंचा और टीम ने अपना काम शुरू किया था, लगभग 60 की संख्या में ग्रामीण उन पर टूट पड़े और उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने उनके वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी है, जिसके बाद किसी तरह से जान बचाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गोह थाने क्षेत्र पहुंची और थाना अध्यक्ष को मामले की पूरी जानकारी दी। मामला वरीय अधिकारियों के हवाले देकर थाना अध्यक्ष ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। स्वास्थ्य केंद्र गोह से खबर मिला हम लोग को कि अकौनी गांव में कुछ बाहर से लोग आए हैं जांच करना है। तो जब जांच करने हम लोग वहां पर पहुंचे, हमारे साथ एनएम थी, इसके बाद केयर के मैनेजर थे और ड्राइवर थे। जब वहां पहुंचे तो हम लोग को कुछ आभास नहीं था कि इस तरह के साथ हम लोग के साथ घटना होगी। तो हम लोग नाम वगैरह पूछने लगे। उसी बीच करीब 50-60 आदमी जो है पहुंचे वहाँ पर। वहाँ गांव के लोग पहुंचे? हाँ, गांव के ही लोग थे जी। और गांव में जो है आने के बाद हम लोग के साथ हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है जी। लेकिन वो लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। और पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन जस्ट पुलिस मतलब जस्ट वहाँ से निकली है और हम लोग जस्ट पहुंचे हैं जी। मतलब 2-4 सेकेंड का ही गैप होगा। और उसी बीच जो है वो लोग निकले और हम लोग पहुंचे और वो हम लोग पर टूट पड़ा वहाँ का पूरा गाँव ग्रामीण। हाँ जी। हाँ, हम लोग जो ही गाँव में इन किए, वहाँ से पूछताछ हम लोग शुरू किए। सभी 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा, हम लोग पे तो खींचा तानी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से रड से शीशा पे मारने लगा। आपको बता दें कि बड़ी ही चिंता का विषय है। आखिर लगातार सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी लोग लगातार जागरूकता कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर कोरोना किस कदर भयानक और गंभीर बीमारी है। लेकिन उसके बाद भी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने ऐसी आ रही हैं जो शर्मसार कर देती है या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी को हर बार झलका देती हैं। वैसी ही तस्वीरें औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में देखने के लिए मिली, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची थी लोगों की जांच करने के लिए। लेकिन गांव में के लोग लगभग 60 की संख्या में टीम के ऊपर हमला बोल दिया और जिसके चलते लोग टीम के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी गई। साथ ही उनके वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। जैसे तैसे करके स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी जान बचाकर गोह थाने पहुंची और पुलिस में पूरा मामला दर्ज कराया गया। मोतिहारी के ढाका थाना के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह लॉकडाउन को लेकर कड़ी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान रुपए निकासी के लिए बैंक परिसर में ग्राहकों की भीड़ जमा हो रही है। इन समस्याओं को लेकर शाखा प्रबंधक के सूचना पर आईपीएस अधिकारी बैंक परिसर पहुंचे और सभी ग्राहकों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक को ग्राहकों के बीच रुपए की निकासी को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जारी किए हैं यहाँ एसपी साहब। आज एसपी साहब डिस्टेंस बना के जमा निकासी ग्राहकों का करने का निर्देश दिए हैं और डे बाय डे चेंज करके ग्राहकों का सेवा करने के लिए सर के द्वारा आदेश दिया गया है। दूरी बनाकर भी वितरण करने का जो है तो हर सेंटर पे सर का डे बाय डे अपना गश्ती का। नालंदा जिले में एक बार फिर से 3 कोरोना के संक्रमित मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। इधर जिला प्रशासन भी पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। वहीं पॉजिटिव मरीज मिलने वाले मोहल्ले को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ के एक मोहल्ले में पिछले 2 दिनों के अंदर ही एक ही परिवार के 4 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से पहले एक का और उसके बाद बाकी तीनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उस मोहल्ले के सभी गलियों को सील कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जिले में अब तक कुल 309 कोरोना टेस्ट कराए जा चुके हैं और जिनमें से 249 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है और वहीं 6 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 54 कोरोना संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।